बालाघाट वासियों ने किया काशी तमिल समागम वीकली ट्रेन का स्वागत। वनांचल के गांवों में 8 दशक पुराने आधा दर्जन से अधिक स्कूल भवन जर्जर। किसानों ने मंडई सोसाइटी में धान खरीदी चालू करने कलेक्टर से लगाई गुहार। 17 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली कन्याकुमारी बनारस कन्याकुमारी काशी तमिल समागम वीकली ट्रेन का शुभारंभ किया गया था, जो कन्याकुमारी से चलकर 19 अक्टूबर को प्रातः 8:35 पर बालाघाट पहुंची। यहां भाजपा ब्रॉयसंस रेलवे सलाहकार समिति सहित बालाघाट वासियों ने ट्रेन चालक परिचालक और यात्रा कर रहे यात्रियों का पुष्पहार गुलाब के फूल से स्वागत किया। गौरतलब है कि विगत लंबे समय से जिले वासियों और रेल यात्री सुविधा के लिए संघर्षरत लोगों द्वारा बालाघाट से होकर लंबी दूरी की ट्रेन की मांग की जा रही थी, जिसका परिणाम है कि बहुप्रतीक्षित लंबी दूरी की कन्याकुमारी बनारस कन्याकुमारी का स्टॉपेज बालाघाट को मिला है। जो बहुप्रतीक्षित मांगे थी, जो हमारी ब्रॉडगेज सेवा जो है उसकी लड़ी में एक ट्रेन और जुड़ी है, जो सप्ताह में एक दिन कन्याकुमारी से बनारस जाएगी। और ये बालाघाट वालों के लिए सुखद अनुभव इसलिए है कि इतनी लंबी की टूरी ट्रेन जो हम बार बार मांग कर रहे थे कि बालाघाट को बड़े शहरों से जोड़ा जाए, कनेक्टिविटी दी जाए, इस संबंध में एक बहुत अच्छा उपलब्धि प्राप्त हुई है। और आशा करता हूं कि आने वाले समय में और भी ट्रेनें मिलने वाली हैं हमको, जिससे बालाघाट जनता को लाभ होगा। और बालाघाट नहीं, अभी तो गोंदिया बालाघाट नैनपुर और जबलपुर, ये जो हमारा नया कॉरिडोर है, ये बहुत ही उत्कृष्ट और उत्सुक होना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। यहाँ से बनारस जाने वाले, कन्याकुमारी जाने वाले जितने भी यात्री है, बालाघाट और बालाघाट के आसपास के क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और रेल मंत्री वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे ट्रेन चालू करी। जिले के बैहर विकासखंड में 4 शासकीय प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जो लगभग 40 से 70 वर्ष पुराने हैं। ये इतनी जर्जर हो चुके हैं कि किसी भी समय धराशायी हो सकते हैं। इधर सरकार द्वारा गांव-गांव में शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल खोलने का दावा कर रही है, लेकिन पुराने भवनों को ना तो नए बनवाए जा रहे हैं और ना ही पुराने की मरम्मत करवा रहे हैं। हालांकि इसकी शिकायत शिक्षकों व सरपंच पालक शिक्षक संघ के जरिए सर्व शिक्षा अभियान के अधिकारी से लेकर कलेक्टर, विधायक, सांसद सहित अन्य जनप्रतिनिधियों से की। इसके बाद भी पुराने जर्जर स्कूलों को लेकर कोई सामने नहीं आ रहा है। यही कारण है कि जर्जर स्कूलों में बच्चों की कक्षाएं शिक्षकों को लगानी पड़ती हैं। जिले के बैहर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मंडई के किसानों ने मंगलवार को जनपद पंचायत अध्यक्ष बिरसा सविता धुर्वे के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को मंडई सोसाइटी में शीघ्र धान खरीदी चालू करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान ज्ञापन सौंपने पहुंचे किसानों ने प्रशासन को 2 दिनों में मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस दौरान किसानों ने बताया कि मंडई सोसाइटी में पिछले वर्ष जो धान खरीदी का जिम्मा जिसे दिया गया था, उसके द्वारा 19 लाख रुपए का गबन किया गया है, जिसके चलते इस वर्ष इस सोसाइटी में धान खरीदी नहीं हो रही है, जिसको लेकर उन्होंने इस मामले में जांच कर जिन्होंने भी पैसा गबन किया है उन पर कार्रवाई करने और शीघ्र खरीदी प्रारंभ करने की मांग की है। हम गढ़ी से हैं सर। क्यों आए थे सर? हमारा साल भर हो गया धान खरीदी में काम किए, हमाल लोग हैं हम सर। तो अभी तक हमारा भुगतान नहीं हो, साल भर से हम उनके पीछे जा ही रहे हैं सर। पेमेंट ही नहीं डाला है, तुम कहाँ से देंगे बोल रहे हैं। वो बंद हो गया है और वहाँ 800 से ज़्यादा किसान पंजीयत है और 23 गांव लगभग आता है। 2300 कृषक हैं। अब बंद हो गया है, तो हम कलेक्टर महोदय के पास आए हैं कि उसे चालू कराया जाए। कारण तो उसमें रिकवरी बता रहे हैं। अच्छा, तो अभी जैसे 1 तारीख से शुरू हुआ है खरीदे कार, तो अभी तक वहाँ शुरू नहीं हुआ गया? नहीं, अभी तक कुछ शुरू नहीं हुआ है, इसलिए जनता परेशान है और आज कलेक्टर महोदय तक पहुँचे हैं। राकेश पटले के द्वारा जो हुआ है घपला 19 लाख, वो इसमें सभी लोग मिले हुए हैं, अकेला व्यक्ति नहीं है खाया है। और आज यदि धान खरीदी केंद्र चालू नहीं होता है तो वहाँ आने वाले समय में सोसाइटी में ताला लग जाएगा, ये स्थिति है, क्योंकि वहाँ कर्मचारी को देने के लिए पैसा भी नहीं है समिति में। इसलिए हम पूरे लोग आज कलेक्टर साहब के पास आवेदन देने आए हैं। और यदि धान खरीदी केंद्र इस वर्ष अभी चालू नहीं होता है 2 दिन के अंदर, तो हम पुनः पूरा आंदोलन करेंगे और चक्का जाम करेंगे। इसके लिए कलेक्टर साहब स्वयं बाध्य होंगे।
जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन में कोई हेराफेरी कर अवैध तरीके से धान बेचने में कामयाब न हो, इसके लिए कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा की निगरानी का तरीका बड़ा कारगर साबित हो रहा है। उन्होंने उपार्जन खरीदी से पूर्व जिला अंतर्गत 11 सीमावर्ती चेकपोस्ट पर तहसीलदारों और थाना प्रभारियों को भी नियुक्त किया था। इनको नियुक्त करने का उद्देश्य अन्य जिलों या राज्यों से अवैध तरीके से धान लाकर खरीदी केंद्रों पर बेचने से रोकना था। इसके लिए कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा के आदेश पर कंजई, लालबर्रा, राज्य गांव, किरनापुर, नहलेसरा, कटंगी, गुड़रू, लामता, साले टेकरी, बिरसा, टाटा बारिया व खैरलांजी, परसवाड़ा, रिसेवाड़ा व कुलपा लांजी, खैरी व मेवाड़ खैरलांजी पर उपार्जन चेकपोस्ट स्थापित की गई। इन चेकपोस्ट पर तहसीलदारों व थाना प्रभारियों के अलावा मंडी समिति व वन विभाग, राजस्व विभाग और पंचायत एवं सहकारिता विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा निगरानी की गई। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत सकरी में स्वीकृत महाजन झोड़ी के स्टॉप डैम के कार्य में भारी अनियमितता कर शासकीय राशि का दुरुपयोग करने का आरोप बालाघाट जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष शंकर लाल बिसेन ने लगाते हुए इस मामले की जांच कर दोषियों पर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इस संबंध में जनपद उपाध्यक्ष शंकर लाल बिसेन ने बताया कि जिस स्थान पर स्टॉप डैम का निर्माण कराना चाहिए वैसे स्थान में नहीं किया गया है और बहुत घटिया क्वालिटी का मटेरियल उपयोग कर भारी अनियमितता की गई है। इस स्टॉप डैम के निर्माण कार्य में जो है जैसे स्थान पे मतलब स्टॉप डैम का निर्माण करना चाहिए वैसे स्थान पे निर्माण नहीं किया गया है और बहुत ही घटिया क्वालिटी का वहाँ पर मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। जिस नाले पे 50,000 के बोरी बंधान से पानी का स्टॉप हो सकता था वहाँ पे इन्होंने 13.5 लाख की लागत से स्टॉप डैम का निर्माण किया है ग्राम पंचायत सकरी में। वर्षा ऋतु जैसे समाप्त होती है वैसे ही उस नाले से पानी बहना बंद हो जाता है। वर्तमान की स्थिति में अभी वहाँ पे पानी नहीं है। उन्होंने स्टॉप डैम बनाने के लिए भी लगता है कि बाहर से पानी लाया हुआ है और नाले की चौड़ाई 10 फीट से ज़्यादा मुझे वहाँ पर समझ में नहीं आई निरीक्षण के दौरान। लामता तहसील के नरसिंगा ग्राम के ऊंची पहाड़ी पर विराजमान भगवान नरसिंह मंदिर के मेला प्रांगण में कोचेवाड़ा निवासी गणपत सिरसाठे के परिवार के द्वारा अपने स्वर्गीय माता पिता की स्मृति में श्रीमद् भागवत पुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन दिनांक 12 दिसंबर 2023 से प्रारंभ किया गया था, जो आज दिनांक को हवन पूजन कर विशाल भंडारा कर कार्यक्रम का समापन किया गया। क्षेत्रीय जनता पूरे 7 दिवस कथा सुनकर अपने जीवन में लाभ अर्जित कर धन्य हुए। श्री गणपत सिरसाठे जी जो भागवत कथा की यजमान है, अपने पिता श्री की होलिया साहब सिरसाठे की पुण्यतिथि पर भव्य और दिव्य रूप से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया, जो कि सभी ग्रामवासियों ने, सभी परिवार वालों ने मिलकर यह कार्य को परिपूर्ण किया और आज भागवत कथा का भव्य और दिव्य रूप से विशाल भंडारा है। उसके उपरांत हवन का कार्य चल रहा है। ये भागवत पुराण कब से चालू किया गया? ये भागवत पुराण चालू किया गया 12 दिसंबर से। आज अंतिम दिन, आज अंतिम दिवस है और भंडारा है, हवन का कार्यक्रम। ये हमारे जो गणपत सिरसाठे जी, गणपत भैया का परिवार है, उनके द्वारा ये दिव्य भागवत का ज्ञान यज्ञ चल रहा है। ये 12 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है और 18 दिसंबर तक चलेगा। अच्छा, किस तारतम्य में यज्ञ कराया जा रहा है? ये उन्होंने अपने माता पिता की, पूर्वजों की स्मृति हेतु नरसिंह भगवान की कृपा के लिए नरसिंह भगवान के चरणों में ये दिव्य महोत्सव रखा है भागवत का और ये यज्ञ चल रहा है।